मेरा नाम सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ है और मैं पूर्व सैनिक संघ जयपुर का पैट्रन हूँ। ये हमारा पूर्व सैनिकों और युद्ध विधवाओं का रजिस्टर्ड संगठन है जो कि पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए सन 1976 से निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहा है। पिछले कुछ सालों से देखने में आ रहा है कि किसी न किसी अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए पूर्व सैनिकों को एक तरीके से ढाल बना करके और किसी न किसी रूप से अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए हमारे पूर्व सैनिकों को जो राज्य सरकार से सुविधाएं मिली हुई हैं उनके ऊपर कुठाराघात करने का कुछ प्रयास कुछ पिछले सालों से चल रहा है। हम लोगों को एब्सॉर्प्शन ऑफ एक्स-सर्विसमैन इन सिविल सर्विसेज एक्ट 1988 राजस्थान सरकार ने बनाया। एक लंबी मांग थी पूर्व सैनिकों की। हमने आभार व्यक्त किया सरकार का कि राष्ट्र रक्षा के लिए समर्पित रहने वाले, अपनी जान को हथेली पे रख के घूमने वाले सैनिकों को रिटायरमेंट के बाद में सिविल सेवा में जगह देने के लिए ये एक्ट बनाया और बड़े अच्छी तरीके से वो चलता रहा है। हमें ये समझ में नहीं आता कि इस मामले के अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी हमारे पक्ष में नहीं हैं, तो किन्हीं राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए राजनेता भी समय समय पर हमारे विरुद्ध आकर के खड़े हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जो हमें ग्रुप सी में 12.5% आरक्षण है, 15% हमें ग्रुप डी के अंदर है, 12.5 और 15 टोटल 27% के पेटे अगर आज गवर्नमेंट रोस्टर उठा के देखें तो मात्र 2.56 एक्स-सर्विसमैन रोल के ऊपर हैं। ये स्पष्ट है कि हमारा 25% जो हमारी रिक्तियाँ एक्स-सर्विसमैन नाम की वो हमें नहीं दी जा करके और दूसरों को दी जा रही है। कदम कदम पे हमारे साथ में कपटपूर्ण व्यवहार चल रहा है। उस आरक्षण के पश्चात हम लोगों ने मांग करी कि अब आज का पूर्व सैनिक वो पूर्व सैनिक नहीं है जो गांव के अंदर से बकरियां भैंस चराता हुआ जाकर के सेना में जाके राइफल उठा लिया करता था। आज का पूर्व सैनिक हाईली क्वालिफाइड है, टेक्निकली सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का संचालन करता हुआ आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में हमारा पूर्व सैनिक, हम चैलेंज देते हैं कि किसी भी एक लिटरेट आदमी के कंपटीशन करवा लीजिए, हम उससे सवाई पढ़ेंगे, 1% भी कम नहीं होंगे। उस आधार पे हमने सरकार से कुछ सालों में मांग उठाई कि हमें आरएस और अलाइड के अंदर भी आरक्षण दिया जाए। थैंकफुल टू द गवर्नमेंट कि उन लोगों ने 2018 से हमें आरएस और अलाइड के अंदर 5% आरक्षण हमें दिया। हमने सरकार का इसके प्रति आभार व्यक्त किया। हमारे पूर्व सैनिक वर्ग को ये जान करके तसल्ली भी मिली कि हमने जो कुछ भी कुर्बानी दी है राष्ट्र के लिए, देश के लिए, उसके पेटे हमें राज्य सरकार ने सम्मान दिया। समय समय के ऊपर हम राजनीतिक संस्थाएं हैं, प्रशासनिक संस्थाएं हैं, उनसे मिलकर के उनको अवगत कराते रहते हैं, हमारी समस्याएं बताते रहते हैं और सरकार का इस चीज़ के लिए हमने आभार भी व्यक्त किया। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसके पीछे कारण क्या है। पिछले 8 या 10 सालों का रिकॉर्ड उठा के देखो तो बारी बारी से हमारे हितों के ऊपर कुठाराघात हो रहे हैं। एक समय ऐसा आया कि हमें राज्य की सेवाओं में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष तक रखी गई थी। अलग अलग विभागों ने अपनी मर्जी से उसको उठा करके 40 कर दिया। गुपचुप के अंदर कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई पेपर्स में, अखबारों में, कहीं पे भी इसका नहीं, मीडिया के ऊपर। और फिर उसके बाद में कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने, कुछ डिपार्टमेंट फिर एक कुचेष्टा करी कि साहब लिखित के अंदर अगर 40% मार्क्स पूर्व सैनिक सिक्योर नहीं करता है तो कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। हमको जब ये लगा कि इसकी वजह से तो हमारा तो जो कोटा, कहने को तो हमें आरक्षण दे रखा है। आज सैनिक कल्याण कार्यालय के बोर्ड में चले जाइए, सरकार के कार्यालय में चले जाइए, वहाँ पे बड़े बड़े पट लगा के रखे हुए नोटिस बोर्ड, उस पर लिखा है पूर्व सैनिक को ये दिया जाता है, ये दिया जाता है, ये दिया जाता है। और मेरे ख्याल से सिविलियन उसको पढ़ता हो तो उसको ये लगता होगा कि तुझे बेनिफिट कहाँ मिलेगा, बेनिफिट तो ये सारे ले गए। लेकिन ले क्या गए? 32% के अगेंस्ट में सिर्फ 2% हम लोगों को सरकारी सेवा में स्थान मिला हुआ है। दोबारा फिर जब पिछले 8-7 सालों के अंदर हमारे ग्राम सेवक की भर्तियाँ निकली, करीब 267 वैकेंसीज थी, उसे मात्र 6 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है।
दोबारा हमने इसके लिए भी एजुटेशन किया, विधानसभा के ऊपर इसके लिए हमने धरना भी दिया था। सरकार के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। मैं यहाँ पे धन्यवाद करूंगा मुख्यमंत्री वर्तमान जो है हमारे श्री अशोक गहलोत साहब। मार्च 2020 को हमारा पूर्व सैनिकों का सम्मेलन था, लोटवाड़ा में हमने इसको किया था और मुख्यमंत्री को मुख्य अतिथि तौर पे हमारे फंक्शन में आना था। किन्हीं कारणों की वजह से वो नहीं आ पाए और धन्यवाद उनका कि 4 दिन के बाद में हमारे पास में सूचना आई कि मुख्यमंत्री महोदय अपनी व्यस्तता की वजह से नहीं आ पाए थे।